आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में हमने देखा था कि ऑलराउंडर्स पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए गए थे। चाहे बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ की बात कर लो, कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17 करोड़ और सैम करन को पंजाब किंग्स ने तो आईपीएल इतिहास का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया था। और ऐसे 5 ऑलराउंडर जिनकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट लाइकली रिलीज किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं और अगर ये 5 ऑलराउंडर वाकई में रिलीज हो जाते हैं तो 2023 का जो मिनी ऑक्शन था उसका रिपीट टेलीकास्ट आपको 2024 में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि ढेरों पैसे एक बार फिर से कई ऑलराउंडर्स पर खर्च किए जा सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी, जो भी र्यूमर होंगे, जो भी ओपिनियंस होंगे, जब रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानने को मिलेगी। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके के ओपिनियन पीसेस के साथ साथ न्यूज, र्यूमर्स, अपडेट्स कुछ भी आपसे मिस ना हो। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1 ऑलराउंडर जिनको रिलीज किए जाने की अपडेट काफी लंबे समय से मार्केट में फैली हुई है इज बेन स्टोक्स फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स ने लास्ट ईयर काफी ज्यादा प्राइस पे बेन स्टोक्स को एक्वायर किया था। ही वाज रियली एक्सपेंसिव। 16 करोड़ रुपए उनको दिए थे और उस हिसाब से बहुत ज्यादा उनको रिटर्न नहीं मिला। इनफैक्ट कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। बहुत ज्यादा मैचेस खेलने में वो कामयाब नहीं हुए। शुरुआत उनसे जरूर की थी, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद टीम का प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन गया कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह ही बनना बंद हो गई। बट चेन्नई बिकेम द चैंपियन। तो आखिर इस बारे में कंप्लेन कौन कर रहा है। बट बेन स्टोक्स अब वर्ल्ड कप के बाद जब इंग्लैंड पहुंचने वाले हैं, जल्दी से जल्दी उनकी नी सर्जरी होनी है। उसके बाद उनको इंडिया के टूर पे आना है एज ए कैप्टन टू प्ले 5 टेस्ट मैचेस। और हो सकता है कि शुरुआत के कुछ टेस्ट मैचेस में या तो वो अनअवेलेबल रहें या फिर गेंदबाजी ना करें। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी होना है। तो ये इंग्लैंड प्लेयर क्या करते हैं, ये आखिरी समय पर आईपीएल से या तो अपना नाम वापस ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी स्पेकुलेशन आ जाती है कि ये प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं होंगे, ये लास्ट के 4 मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरीके की सिचुएशन अगर आती है या फिर फिटनेस कंसर्न्स होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहतर यही रहेगा कि वो बेन स्टोक्स को रिलीज कर दे। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो देखो यार, सब जानते हैं मैं तो बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं महेंद्र सिंह धोनी का तो बहुत ही बड़ा वाला फैन हूं। और करंट प्लेयर्स में आई जस्ट लव बेन स्टोक्स। तो स्टोक्स और माही की जोड़ी मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू थी। बट अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर टीम के कॉम्बिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो अगर बेन स्टोक्स की अवेलेबिलिटी को रहकर थोड़ा भी डाउट सीएसके को रहता है तो उनको रिलीज कर देना ही अकलमंदी होगी। सेकेंड ऑलराउंडर जो कि आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज किए जा सकते हैं इज शार्दुल ठाकुर फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। अब शार्दुल ठाकुर के भी रिलीज होने की जो खबर है वो बेन स्टोक्स की तरह ही बहुत लंबे समय से मार्केट में फैली हुई है। और दोनों जब से ट्रेड विंडो खुली है कुछ ना कुछ नया अपडेट, कुछ ना कुछ नया र्यूमर दोनों को लेकर के आ रहा है। बेन स्टोक्स को जहां रिलीज करने की बात आ रही है, वहीं काफी लंबे समय से खबर आई है कि शार्दुल ठाकुर को ट्रेड किया जाता है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि शार्दुल ठाकुर को बहुत महंगे रेट पर ट्रेड करवाया था पिछले साल दिल्ली कैपिटल से कोलकाता नाइट राइडर्स ने, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वो शार्दुल को रिलीज करते हैं देन आई डोंट थिंक इट विल बी सच अ बैड डिसीजन। कि जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि शार्दुल को वो एज अ 3rd सीमर ट्रीट करते हैं, रोहित शर्मा उनको अपना 4th सीमर इंडियन टीम में ट्रेड करते हैं एंड सेम गोज फॉर महेंद्र सिंह धोनी एज वेल। तो कोलकाता की कंडीशंस को देखते हुए, रेट को देखते हुए शार्दुल ठाकुर को अगर केकेआर रिलीज करती है या फिर रिटेन भी करती है, दोनों ही डिसीजन के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। बट आई थिंक एट दिस मोमेंट शार्दुल ठाकुर को वो रिलीज कर सकते हैं। थर्ड प्लेयर जो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गए थे लेकिन 2 साल अच्छा प्रदर्शन ना निकलने के बाद उनके रिलीज होने की खबर भी आ रही है इज वॉशिंगटन सुंदर फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। अब वॉशिंगटन सुंदर की ट्रेड की खबरों को लेकर उस समय बहुत ज्यादा हवा लगी जब वो केकेआर एकेडमी में प्रैक्टिस करते हुए देखे गए विद वेंकटेश अय्यर, विद राहुल त्रिपाठी, वहां पे दिनेश कार्तिक भी थे, अभिषेक नायर भी वहां पर थे। तो उस समय ये काफी ज्यादा खबर फैली कि क्या वॉशी सुंदर को ट्रेड किया जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स में। हालांकि ऑफिशियल इस बारे में कुछ भी नहीं है, बट हाँ ये जरूर है, जितना आईपीएल मैंने फॉलो किया है, कि ऐसी सिचुएशन में जब ट्रेड विंडो खुली हो, जब आपका मिनी ऑक्शन आ रहा हो, आईपीएल का सीजन आ रहा हो, तब एक टीम का प्लेयर दूसरी टीम के साथ ट्रेनिंग करता हुआ दिखाई दे, इट लुक्स अ बिट ऑड। बट ऐसा कोई रूल भी नहीं है। काफी सारी बार हमने बताया भी गया है कि आप किसी भी टीम की फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। इनफैक्ट केकेआर, एमआई ये सब तो ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जो सभी प्लेयर्स के लिए ओपन रहती हैं, चाहे आप किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हो। तो उसको बहुत ज्यादा बेस तो नहीं बनाया जा सकता, बट हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो वो
वो वॉशी सुंदर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। टॉप ऑर्डर में उनके पास अभिषेक शर्मा है, तो मेरा मानना है कि वॉशिंगटन सुंदर की जो बल्लेबाजी का टैलेंट है उसको तो अभी तक किसी ने ठीक से यूटिलाइज ही नहीं किया है, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में जब वो खेलते थे या फिर जब वो सनराइजर्स हैदराबाद में खेलते हैं। नोबडी हैज एबल टू यूटिलाइज इट जितना उनके अंदर पोटेंशियल है। उनको एज एन ऑफ स्पिनर ट्रीट किया जाता है, बहुत नीचे बैटिंग आती है, कभी कभी बैटिंग टीम में जगह नहीं बनती, कभी कभी बैटिंग सही समय पर नहीं आती है, तो मुश्किल हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी। उनके पास अभिषेक शर्मा ऑलरेडी है, मार्करम ऑफ स्पिन करते हैं, अब तो ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी खासी बॉलिंग करने लगे हैं, तो क्या उनको एक ऑलराउंडर और चाहिए? क्या उसकी जगह वो किसी और प्लेयर को लेना चाहते हैं? काफी सारे यहां पर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बट हां अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड अपडेट्स वॉशिंगटन सुंदर रिलीज जरूर किए जा सकते हैं। फोर्थ ऑलराउंडर जो कि आईपीएल 2024 से पहले कंफर्म रिलीज होने वाले हैं इज शाकिब अल हसन फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2023 का जो मिनी ऑक्शन था उसमें काफी सारे ऑलराउंडर्स अपनी टीम में भरे हुए थे। शार्दुल ठाकुर को वो ट्रेड करा करके लाए थे, शाकिब अल हसन को उन्होंने खरीदा था मिनी ऑक्शन में, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल, ढेर सारे ऑलराउंडर्स उनकी टीम में थे। तो शाकिब अल हसन पिछले साल तो खेले नहीं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया फॉर पर्सनल रीजन, उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट बुलानी पड़ गई थी जो केकेआर के लिए बहुत अच्छा हुआ। ऐसे में इस बारे में शायद ही किसी को डाउट होगा कि शाकिब अल हसन की देखिए उस टीम में अब जगह भी नहीं बनती है, इंडियन ऑप्शंस ऑलराउंडर के तौर पर बहुत सारे केकेआर के पास हैं। ऐसे में शाकिब को रिलीज करके ओवरसीज स्लॉट फ्री करना केकेआर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फिफ्थ प्लेयर जो कि आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज हो सकते हैं इज येट अनदर कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेयर डेविड विजा। अब डेविड विजा को पिछले साल आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर लाया गया था, एक आधा मैच उनको खिलाया गया, ना बॉलिंग में उनका पूरा इस्तेमाल हो रहा था ना बैटिंग में उनका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट 39 ईयर्स ऑफ एज, एक ओवरसीज स्लॉट भी उनके पास है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस साल शायद स्ट्रेटेजी अपनी बदले और थोड़े से यंगर प्लेयर में आप इन्वेस्ट करो। अगर आपको आंद्रे रसल का बैकअप चाहिए ही है तो आप जिमी नीशम जैसे खिलाड़ी की तरफ भी देख सकते हो या फिर किसी यंग प्लेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक समय पर रॉबमन पावल केकेआर में थे, वो तो चलो अब दिल्ली का हिस्सा हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा कोई खिलाड़ी अगर आपको मिलता है तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिसको आप मौका पड़ने पर खिला पाओ। डेविड विजा आप क्या उस तरीके से आकर के प्रदर्शन कर पाएंगे? वर्ल्ड टी20 में अच्छा किया था, इसकी वजह से आईपीएल खेलने का मौका मिला, बट राइट नाउ थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल बिट डाइसी फॉर हिम एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर केकेआर अपने इन छोटे छोटे सस्ते ऑलराउंडरों से पीछा छुड़ा ले। तो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो इस समय पूरे अपने शबाब पर पहुंच गई है और उसको लेकर के जो भी अपडेट्स रूमर्स आ रहे हैं सब कुछ आपको यही जानने को मिल रहा है। हमने एक्सपेंसिव बैट्समैन की बात की, उसके बाद फास्ट बॉलर्स की बात की, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में मैं आपके पास लेकर के आया हूं और ऐसे ही लिस्ट कंटिन्यू रहेंगी। साथ ही में रूमर्स और अपडेट्स आपको मैं रोज पहुंचा रहा हूं, मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइस, पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, रात में देर तक काम करना पड़ रहा है। सो आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली ताकि इस तरीके की कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और ओपिनियन पीस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।